अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मरकजी तफ्तीशी एजेंसी CBI ने आज यानी जुमे की सुबह राजस्थान के वज़ीर-ए-आला अशोक गहलोत के भाई अगरसेन गहलोत के घर पर छापा मारा। ज़राए ने इतला दी है कि अगरसेन गहलोत के घर पर CBI के छापे जारी हैं। खाद्य घोटाले में तहकीकात का सामना कर रहे अगरसेन गहलोत के खिलाफ एक नया मुकदमा दर्ज किया गया है। CBI कई मुकामात पर छापे मार रही है। मालूम हुआ है कि CBI ने कई मुश्तबा अफराद के खिलाफ नया मामला दर्ज किया है। फौज में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ योजना की मुखालिफत आज जुमे को भी जारी है। सुबह ही उत्तर प्रदेश बिहार में कई ट्रेनों को जला दिया गया। बिहार के मुख्तलिफ शहरों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बलिया में भी नौजवान सड़कों पर आ गए हैं। बलिया रेलवे स्टेशन पर नौजवानों ने तोड़फोड़ मचा दी है। दूसरी तरफ सियासी जमातों ने भी मरकजी हुकूमत के इस नए मंसूबे की मुखालिफत शुरू कर दी है। वाराणसी में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज में बस पर पथराव किया गया। इससे कबल बलिया में ट्रेनों को जला दिया गया। स्टेशन में तोड़फोड़ भी की गई। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ तेलंगाना में भी मुजाहरे होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर भी एहतजाज करने वाले लोगों ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ मचा दी। यहाँ एक ट्रेन को भी आग लगा दी गई। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ उत्तराखंड में भी एहतजाज जारी है। यहाँ बलदवानी में कौमी शाहरा को जाम कर दिया गया। मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें भी शुरू हो गई है। वाज़ेह के गुज़िश्ता जुमे को उत्तर प्रदेश और कई रियासतों में पुरअमन एहतजाज करने वाले अफराद को हिरासत में लिया गया था और इन पर पुलिस की जानिब से फायरिंग भी की गई थी। अब पूरे मुल्क में मरकजी हुकूमत की स्कीम के खिलाफ हो रहे पुरतशद्दुद एहतजाज में पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। इस पर आपकी क्या राय है नाजरीन? कमेंट के जरिए हमें और हमारे नाजरीन को जरूर बताइएगा। हिंदुस्तान में कोविड-19 के केसेस में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। वजारत सेहत की जानिब से आज यानी 17 जून को जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोविड-19 के 12,847 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दूसरी जानिब अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो इनकी तादाद 63,063 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमाम मामलात मुनसिफाना तरीके से अंजाम दिए जाने चाहिए और ओहदेदारों को कानून के मुताबिक तरीक़ेकार पर सख्ती से अमल करना चाहिए। ये रिमार्क करते हुए अदालत ने हुकूमत उत्तर प्रदेश और इसके ओहदेदारों को बाज़ दरख्वास्तों का जवाब देने के लिए 3 दिन की मोहलत दी, जिनमें इल्ज़ाम लगाया गया कि गुज़िश्ता हफ्ते के तशद्दुद के मुलज़िमीन के मकानात गैर कानूनी तौर पर मुनहदिम कर दिए गए। जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ पर मुश्तमिल ओकेशन बेंच ने कहा कि शहरियों में यह एहसास पैदा होना चाहिए कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी पाई जाती है। बेंच ने ओहदेदारों से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि 21 जून को मामले पर समाअत तक कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। बेंच ने कहा कि सब कुछ मुनसिफाना होना चाहिए। हम ओहदेदारों से तवक्को करते हैं कि वो कानून के मुताबिक तरीक़ेकार पर सख्ती से अमल करेंगे। बेंच ने कहा कि इस मुद्दत के दौरान हमें किसी तरह इनकी सलामती को यकीनी बनाना चाहिए। इनके ताल्लुक से हमारा कुछ फ़र्ज़ है। हमें इस मुद्दत के दौरान इनकी सलामती को यकीनी बनाना चाहिए। ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि ये लोग भी समाज का हिस्सा हैं। जब कोई किसी तकलीफ़ के साथ आता है तो इसे तकलीफ़ दूर करने का मौका मिलता है। अगर ये अदालत इन्हें बचाने के लिए आगे नहीं आएगी तो ये मुनासिब नहीं होगा। बेंच ने वाज़ेह किया कि वो इन्हदामी कार्रवाइयों पर हुक्म इल्तवा जारी नहीं कर सकती, लेकिन ये कह सकती है कि इस तरह की कार्रवाई को सख्ती से कानून के तरीक़ेकार के मुताबिक होना चाहिए। जस्टिस बोपन्ना ने कहा कि बहैसियत जज हम भी समाज का हिस्सा है। हम भी देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। बाज़ औक़ात हम भी अपनी राय बताते हैं। अदालत जमीयतुल उलमा हिंद की दरख्वास्तों पर समाअत कर रही थी, जिनमें हुकूमत उत्तर प्रदेश को यह हिदायत देने की ख्वाहिश की गई कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि रियासत में हालिया तशद्दुद के मुलज़िमीन के इमलाक का मज़ीद इन्हदाम ना हो। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दरमियान हुकूमत ने एक वजाहत जारी करते हुए कहा कि नए तरीके से न सिर्फ फौज में नई सलाहियतें आएंगी बल्कि इससे खानगी शोबे में भी नौजवानों के लिए राहें खुलेंगी और इन्हें माली पैकेज की मदद से सनतकार बनने का मौका मिलेगा। इस स्कीम के बारे में अंदेशों को दूर करने के लिए एक दस्तावेज जारी की गई, जिसका उन्वान हक़ाइक़ बमुक़ाबला गुमान है, जिसमें हुकूमत की फ़ौज से मुतालिक इत्तलाती शाख़्स ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट जारी किए, जिनमें कहा गया कि आने वाले सालों में अग्निवीरों के तक़र्रुरात में 3 गुना इजाफा होगा। PIB ने कहा कि इस स्कीम से अफवाज में नया जोश आएगा। इससे फौज को नई सलाहियतें लाने में मदद मिलेगी, तकनीकी सलाहियतों का फ़ायदा हासिल होगा और नौजवानों की नई सोच मिलेगी। मरकज़ी वज़रा और BJP ज़ेर इख्तिदार रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स ने इस मामले में मुदाखलत करते हुए कहा कि अग्निपथ स्कीम से नौजवानों के लिए नई राहें खुलेंगी। उन्होंने नौजवानों से कहा कि वो इन्हें मुश्तइल करने वालों से दूर रहें। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जुमे से कबल मजहबी रहनुमाओं के साथ कई मीटिंग्स की और सिक्योरिटी सख्त कर दी। गुज़िश्ता 2 जुम्मों से रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में BJP के मुअत्तल शुदा तर्जुमान नुपुर शर्मा के गुस्ताखाना रिमार्क्स पर
पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ था। पुलिस ने 10 जून को प्रयागराज, सहारनपुर, हाथरस, अलीगढ़, फिरोजाबाद और दीगर अजला में तशद्दुद के सिलसिले में 400 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार किया है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि हमने जुमे की नमाज के लिए वसी तर इंतजाम किए हैं। मजहबी रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी के अरकान और अमन कमेटियों के अरकान से अजला में बातचीत की गई। सीनियर पुलिस ओहदेदारों ने इन इजलासों में शिरकत की। मरकज ने अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती की बालाई उम्र की हद को साल 2022 के लिए 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दिया है। फौज में भर्ती के लिए नई स्कीम के खिलाफ एहतजाज और धरनों के दरमियान हुकूमत को यह फैसला लेना पड़ा। हुकूमत ने अपने एक बयान में कहा कि अग्निपथ स्कीम के आगाज के बाद अफवाज में भर्ती के लिए उम्र की हद 17.5 और 21 साल के दरमियान मुकर्रर की गई थी। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान भर्तियां न होने को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने मुजव्विज़ा भर्तियों की साइकिल में 2022 के लिए एक मरतबा इस्तिस्ना देने का फैसला किया है। शान रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के मुर्तकिब बीजेपी लीडर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल के खिलाफ अकोला और रत्नागिरी में मुजाहरे किए गए। अकोला में कांग्रेस लीडर साजिद खान पठान की सरबराही में पार्टी कारकुनान ने नुपुर शर्मा पर सख्त कार्रवाई के लिए एक मकतूब जिला कलेक्टर को सौंपा। इस मामले के खिलाफ एक मकतूब जिला कलेक्टर को सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल के शर्मनाक बयानात से मुल्क और बैरून मुल्क में एहतजाज हो रहे हैं। FIR दर्ज होने के बावजूद अब तक इन दोनों की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। इनके मुतनाज़ा बयानात से मुल्क का माहौल ख़राब हो रहा है और मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई, नेज़ दोनों समाज में दूरियां पैदा हुई है। लिहाजा सदर जमहूरिया से दरख्वास्त की गई कि इन दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस मकतूब में यह भी दरख्वास्त की गई है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए एहतजाज करने वाले आफरीन फातिमा के घर पर गैर आइनी तरीके से बुलडोज़र चलाने का हुक्म देने वाली बीजेपी हुकूमत को रोका जाए। रांची के एहतजाज में पुलिस फायरिंग में मारे गए मुदस्सिर के ताल्लुक से भी कार्रवाई की दरख्वास्त की गई। सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की फौरी मुदाखलत और उत्तर प्रदेश हुकूमत से 3 रोज में जवाब तलब करने का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की कि हत्मी फैसला भी मजलूमीन के हक में आएगा। मीडिया से बात करते हुए अरशद मदनी ने सिर्फ मुसलमानों की इमलाक पर बुलडोजर चलाए जाने के वाक़ात पर शदीद तशवीश का इजहार किया। एक मीडिया नुमाइंदे ने जब इनसे फौज में भर्ती की स्कीम अग्निपथ के खिलाफ नौजवानों के पुरतशद्दुद एहतजाज के पस मंजर में मुजाहिरीन के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई किए जाने से मुतालिक सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि अगर पुरतशद्दुद एहतजाज को बहाना बनाकर मुसलमानों की इमलाक पर बुलडोजर चलाए जा सकते हैं तो ये कार्रवाई बिला तफरीक होनी चाहिए और ना इसको दोहरा मियार समझा जाएगा और ये बात नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ आइन और दस्तूर है। कानून पर अमल करना सभी की बुनियादी जिम्मेदारी है, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे आइन मुखालिफ इक़दाम कर रहे हैं। अमेरिका में इंसानी हुकूक की अमरीकी तंजीम ने एक इंकशाफ किया है कि हिंदुस्तान की हुक्मरान हिंदू कौम परस्त जमात बीजेपी की हिमायत करने वाले यूट्यूबर्स मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद फैला रहे हैं। अमेरिकी इंसानी हुकूक की तंजीम स्टर्म सेंटर फॉर बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडियन यूट्यूबर्स नफरत अंगेज वीडियोस में मुसलमान ख्वातीन को भी निशाना बना रहे हैं। वीडियोस में यह भी कहा जा रहा है कि मुसलमानों ने कोरोना वायरस को हिंदुस्तान में जिहाद के तौर पर फैलाया है। ख्याल रहे कि हाल ही में बीजेपी रहनुमाओं ने गुस्ताखाना बयानात पर एहतजाज करने वाले मुसलमानों के घरों को सरकारी अहकामात पर गिरा दिया गया था। तेलंगाना के बशमूल मुल्क की 5 रियासतों में पेट्रोल और डीजल का बहरान पैदा हो रहा है। हिंदुस्तान में श्रीलंका जैसी सूरत हाल के खतरात मंडरा रहे हैं। मौजूदा हालात के लिए मरकजी हुकूमत और ऑयल कंपनियां बराबर की जिम्मेदार हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत कम होने पर लाखों करोड़ आमदनी पाने वाली हुकूमत और ऑयल कंपनियां तेल की कीमतों में इजाफे के बाद इजाफी बोझ कबूल करने के बजाय पेट्रोल और डीजल की आर्जी किल्लत पैदा करके अवाम को परेशान कर रहे हैं। चंद दिन कबल ईंधन की कीमतों पर रोजाना नजरसानी करके अवाम पर बोझ आयद करने वाली हुकूमत अब नए तरीके से अवाम को परेशान कर रही है। खाम तेल की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है इसको बर्दाश्त करने की ऑयल कंपनियों को हिदायत दी गई है, जिस पर ऑयल की मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से डिमांड के मुताबिक पेट्रोल और डीजल डीलर्स को सरबराह नहीं किया जा रहा है, जिसके नतीजे में तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश के अलावा दूसरी रियासतों के पेट्रोल पंप्स के सामने नो स्टॉक के बोर्ड आवेजा हैं, जिससे संगीन सूरत हाल पैदा हो गई है। अगर मरकजी हुकूमत फौरी मुदाखलत ना करे तो मुल्क में श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा होगी। हैदराबाद में कांग्रेस के चलो राजभवन प्रोग्राम में पुलिस ओहदेदारों के साथ कांग्रेस कायदीन की झड़प और बहस व तकरार के वाक़यात पेश आए हैं। CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का और साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी पुलिस ओहदेदारों से न सिर्फ उलझ पड़े बल्कि ड्रेस को पकड़ लिया। पंजागुट्टा पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर का रेणुका चौधरी ने कॉलर पकड़ लिया और गिरफ्तार करने की कोशिश को नाकाम बनाने की कोशिश की। भट्टी विक्रमार्का ने DCP वेस्ट जोन का शर्ट पकड़ लिया। तमाम दीगर ओहदेदारों ने मुदाखलत करके दोनों को बहस व तकरार से रोक दिया। सब इंस्पेक्टर ने रेणुका चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया है।
राजभवन के घेराव की कोशिश के दौरान पुलिस ने आगे बढ़ने वाले कारकुनों को रोक दिया था। इसी दौरान रेणुका चौधरी ने वजाहत की कि उन्होंने सब इंस्पेक्टर और उपेंद्र बाबू की तौहीन नहीं की। उन्होंने कहा कि सब इंस्पेक्टर और दीगर कांस्टेबल्स ने इन्हें पीछे से ढकेल दिया, जिससे वो बरहम हो गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने जानबूझकर सब इंस्पेक्टर का कॉलर नहीं पकड़ा, बल्कि खुद को संभालने के दौरान इत्तेफाक से हो गया। गुस्ताख नुपुर शर्मा के खिलाफ पुराने शहर हैदराबाद के डबिलपुरा इलाके और चंचलगुड़े में पोस्टर चस्पा करने पर 3 नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया। डबिलपुरा पुलिस ने 2 दिन कबल पोस्टर लगाने पर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया था और आज 3 नौजवानों 27 साला गौसुर रहमान, 20 साला गुलाम अब्दुल हबीब और सैयद अमजद को पोस्टर चस्पा करने पर गिरफ्तार कर लिया। डबिलपुरा पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शेख मोहम्मद ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर ताज़रात हिंद की दफ़ा 295A, 504 और 505 के तहत मुकदमा दर्ज किया था और गिरफ्तार शुदा नौजवानों को अदालत में पेश किया गया, जिसके नतीजे में इन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल की गिरफ्तारी मुल्क में नफरत के माहौल के खात्मे और मुसलमानों के खिलाफ मुजालिम को रोकने के लिए हैदराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज मुनज़्ज़म किए गए। निज़ामिया तिब्बी कॉलेज, यूनानी दवाखाना चारमीनार के मेडिकल तलबा और डॉक्टर्स ने आज चारमीनार दवाखाने के अहाते में पुरअमन एहतजाज में हिस्सा लिया, तो दूसरी जानिब जगदीश मार्केट हैबिट्स के मोबाइल की दुकानात के मालिकीन ने जुमेरात की शाम अपने दुकानात को बंद करके अलामती एहतजाज दर्ज करवाया। चारमीनार दवाखाने के अहाते में एहतजाज में हिस्सा लेते हुए मेडिकल डॉक्टर्स और मेडिकल तलबा ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल को गिरफ्तार करो, घरों पर बुलडोजर चलाने का जुल्म का खात्मा करो, पुलिस फायरिंग में मरने वाले मुदस्सिर और साहिल के खानदानों के साथ हम आहंगी और इंसाफ का मुतालबा करते हुए तलबा ने प्ले कार्ड्स लहराए। तलबा और तालिबात ने बताया कि हम किसी गैर मुस्लिम से नफरत नहीं करते, जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं इनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जुबली हिल्स वाक़े की तहकीकात के दौरान पुलिस को आज मुलजिमीन की मेडिकल रिपोर्ट्स मौसूल हो गई है। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में मुलजिमीन के तिब्बी मुआयने करवाए गए थे। फॉरेंसिक डॉक्टर्स ने आज रिपोर्ट पुलिस के हवाले कर दी। पुलिस इन टेस्ट की रिपोर्ट्स की बिना पर चार्जशीट तैयार कर रही है। इसी असना में 6 मुलजिमीन की जमानत की दरख्वास्तें अदालत में दाखिल की गई है। मुलजिम नंबर 1 साद मलिक की दरख्वास्त जमानत नामपल्ली कोर्ट में दाखिल की गई है, जबकि 5 नाबालिग लड़कों की जमानतों की दरख्वास्तें जुवेनाइल कोर्ट में दाखिल की गई है। इस दौरान जुबली हिल्स पुलिस ने दरख्वास्त जमानतों की मुखालिफत में अदालत में दरख्वास्त दायर की। सिटी पुलिस ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल्स और कांस्टेबल्स के बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। ये तबादले ऐसे मुलाजमीन पुलिस के किए गए हैं जो महकमा लॉ एंड ऑर्डर में 5 साल से जायद या ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में 7 साल से जायद अरसे से खिदमत अंजाम दे रहे थे। 2006 पुलिस कांस्टेबल, 604 हेड कांस्टेबल्स और 219 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स के तबादले किए गए। ये तबादले 2018 से कोरोना वबा की वजह से ज़ेर-इल्तवा थे। अहदेदारों ने कहा कि 6 मई को पुलिस कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स और ASI के तबादलों और तैनाती के सिलसिले में रहनुमा खतूत जारी किए गए थे। HRMS पोर्टल के जरिए अहल मुलाजमीन पुलिस की निशानदेही की गई थी और इनसे दरख्वास्त की गई थी कि वह तबादले के लिए अपनी पसंद के 4 मुकामात में से किसी एक मुकाम का इंतखाब करें। तकरीबन 2865 मुलाजमीन पुलिस ने ऑनलाइन ऑप्शंस का इंदराज किया था। जुनूब मगरबी मानसून के पेश नज़र हैदराबाद सिटी पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए चौकस रहें ताकि बारिश से मुतालिक हादसात पेश न आए। सिटी पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए ट्वीट करते हुए खानगी गाड़ियों के मालिकीन को एहतियाती इक़दामात का मशवरा दिया। पुलिस ने खानगी गाड़ी सवारों को मशवरा दिया कि वो गाड़ियों को चलाने से पहले इनके टायरों की जाँच कर ले। गाड़ी सवारों को मशवरा दिया गया कि वो शदीद बारिश पर गाड़ियों की रफ्तार को कम कर ले। गाड़ियों की रफ्तार की हद को 15 तक 20 किलोमीटर फी घंटा रखा जाना चाहिए। मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला लगातार आज 3रे दिन में दाखिल हो गया है। मरकजी हुकूमत की इस स्कीम के खिलाफ कई रियासतें जल रहे हैं। अब तेलंगाना रियासत भी इसकी जद में आ गई है। आज एहतजाजियों ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ियों को आग लगा दी और रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ मचा दिया, जिसके बाद यहां से दूसरे मुकामात को सफर करने वालों में खौफ की कैफियत दौड़ गई है और लोग अपने अपने मुकामात को जाने फिक्रमंद हो गए हैं। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।